वेलकम टू डियर स्टूडेंट्स आज हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्कोप है क्या चीज़। जनरली एक एपरेटस है हमारे पास में जो भी बॉडीज़ वगैरह होती है ना, उनके ऊपर चार्ज है या नहीं है, उसका प्रेजेंस का पता लगाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रोस्कोप। अकॉर्डिंग टू नेम पता लग रहा है इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस, इट मीन्स चार्ज की प्रेजेंस। तो जनरली हम क्या देखते हैं, एक सिंपल एपरेटस है। इसमें एक ग्लास बोतल होती है, इसके अंदर एक मेटलिक रोड डली होती है। यहाँ पे इसको कॉर्क से पूरा पैक कर देते हैं, और जो आपके अंदर मेटलिक रोड है उसके ऊपर एक मेटलिक नोब लगा होता है, राइट। और इनसाइड आपकी दो गोल्ड लीव्स होती है। क्या होती है? गोल्ड की पत्तियां होती है दो, ठीक है। उनको इस तरह से अटैच करते हैं। तो जब हम कोई भी चार्ज बॉडी को नहीं लेके आते हैं, तो इस एपरेटस में दोनों जो आपकी लीव्स है ना, बिल्कुल पास पास होती है, ठीक है। जैसे ही आप किसी चार्ज बॉडी को ला के यहाँ टच करते हो, मान लो इस पे पॉजिटिव चार्ज था यहाँ पे, तो कुछ चार्ज आपका ट्रांसफ़र होता, मेटल पे ट्रांसफ़र होता इन दोनों ल्यूज़ के ऊपर ट्रांसफ़र हो जाएगा। और सेम नेचर का चार्ज है, इसलिए ल्यूज़ आपकी क्या हो जाएगी, डाइवर्ज हो जाएगी, फेल जाएगी। तो इट मीन्स हम क्या कह सकते हैं कि जो कॉन्टैक्ट में हमने रोड लाई है, कॉन्टैक्ट में जो कंडक्टर लेके आए उस पर चार्ज है या नहीं है, चार्ज है। तभी तो आपकी ल्यूज़ क्या हुई है, डाइवर्ज हुई है, ठीक है। तो डाइवर्ज होने का मतलब क्या हो गया, फेल गई, राइट। और जनरली आपके इलेक्ट्रोस्टोर दो टाइप के होते हैं, एक अनचार्ज और एक चार्ज। तो हमने जो भी पहला वाला जो ये जो लिया है, ये है अनचार्ज। चार्ज वाला भी आपको मैं समझाने वाला हूँ। तो ये तो हो गया चार्जिंग बाई कंडक्शन। दूसरा मेथड है चार्जिंग बाई इंडक्शन। सॉरी ये रोंग है, ध्यान रखना। यहाँ पे क्या है, चार्जिंग बाई इंडक्शन। तो इंडक्शन से हम क्या करने वाले हैं, जो भी आप कंडक्टर लेके आओगे उसको टच नहीं करवाओगे, थोड़ा नियर बाय रखोगे। तो जैसे हम नियर बाय रखेंगे, तो जो आपका मेटलिक रोड है इनसाइड, ठीक है, इलेक्ट्रोस्कोप के इनसाइड, उसके ऊपर नोब के ऊपर डिफरेंट नेचर का चार्ज आएगा, और गोल्ड लीव्स के ऊपर सेम नेचर का चार्ज जनरेट हो जाएगा या इंड्यूस हो जाएगा। जब आपका सेम नेचर का चार्ज है तो भी आपकी लीव्स क्या होगी, ये डाइवर्ज होने वाली है। सेम यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लिया है, तो यहाँ पे जो आपका कॉन्टेक्ट कंडक्टर है वो क्या है, नेगेटिव चार्ज। तो नोब के ऊपर क्या आ जाएगा, अट्रैक्शन के कारण पॉजिटिव चार्ज, और लीव्स के ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो अभी भी ये क्या हो रही है, आपकी रिपल ही हो रही है, ठीक है, डाइवर्ज ही हो रही है। तो भी हम क्या कह सकते हैं कि सर आप जो भी कांटेक्ट में मेटल लेके आए हो या कांटेक्ट में नहीं लेके आए, इंडक्शन करवा रहे हो, उसके ऊपर कुछ ना कुछ चार्ज है, तभी तो आपकी गोल्ड लीव्स क्या हुई है, डाइवर्ज हुई है। दूसरा आपका जो इलेक्ट्रोस्कोप है ना, वो होता है चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप। उसको मैं थोड़ा सा जनरली आपको समझाता हूँ। चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप में क्या होगा, पहले से आपका इलेक्ट्रोस्कोप मान लो चार्ज है, ठीक है, राइट। और मैं क्या कर रहा हूँ फिर, इसको इस एग्जांपल को लेता हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, बाई इंडक्शन करके दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। इस पे पहले से चार्ज है, मान लो पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। अगर मैं सेम नेचर की कोई आपके पास में चार्ज कंडक्टर लेके आता हूँ, तो देखो बच्चों, यहाँ पे रिपल्सन की वजह से क्या होएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव इन लीव्स के ऊपर जाके क्या होएगा, रिड्यूस होएगा हायर क्वांटिटी में। तो ये आपकी जो दोनों लीव्स है ना, ये और ज़्यादा डाइवर्स होएगी, और ज़्यादा डाइवर्स होएगी, राइट। अगर हमारे पास में डिफरेंट नेचर का चार्ज है, आपके पास में इलेक्ट्रोस्कोप है, और ये मान लो पहले से चार्ज है, मैं यहाँ पे लेके आ रहा हूँ नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, ये पॉजिटिव चार्ज आपका क्या हो रहा है, अट्रैक्ट होके इस नोब के ऊपर आएगा, ठीक है। और यहाँ पर आपकी जो दो ये लीव्स हैं, इनके ऊपर चार्ज का क्या होएगा, लेक होएगा। लेक होएगा तो ये हल्की हल्की क्या होएगी, आपकी कन्वर्स होएगी। बट अगर आपका इंडक्शन बहुत ज़्यादा पावरफुल है, तो ध्यान रखना ये अगेन डाइवर्ज होएगी। ये लीव्स क्या होएगी, अगेन डाइवर्ज होएगी। क्यों होएगी, नेगेटिव 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 की वजह से यहाँ तो पॉजिटिव आ जाएगा, बट यहाँ पर नेगेटिव चार्ज और जनरेट होने वाला आपके लीव्स के ऊपर। सो वी कैन से इफ इंडक्शन इज स्ट्रॉन्ग, देन द लीव्स आफ्टर कन्वर्जिंग में अगेन डाइवर्ज। और बाकी आपको थ्योरी ना पूरी यहाँ पे लिखी हुई है, जैसा मैंने समझाया ना वैसे आप समझ सकते हो। दो टाइप के हो गए आपके, अनचार्ज और दूसरा वाला होता है चार्ज वाला, जिसका मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया नहीं है। तो अनचार्ज वाले इलेक्ट्रोस्कोप में हमने बाई कंडक्शन और बाई इंडक्शन दोनों तरीके समझा है। तो इलेक्ट्रोस्कोप जनरली आपका एक सिंपल एपरेटस है, जो किसी भी बॉडी के ऊपर उसके चार्ज का जो प्रेजेंस है ना, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, उसको डिफाइन करने के लिए, या उसको डिटेक्ट करने के लिए हम यूज़ में लेते हैं इसको, ठीक है। अब हम कुछ न्यूमेरिकल पोर्शन में चलते हैं बच्चों। देखिए आपने कितना क्या पढ़ा है, मेरे जो प्रीवियस लेक्चर है उसमें कितना क्या आपको समझ में आया है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या,
ए सोप बबल इज गिवन नेगेटिव चार्ज इट रेडियस विल। अब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, मेथड ऑफ चार्जिंग के अंदर जब हम किसी भी कंडक्टर्स वगैरह को चार्ज करते हैं तो यहाँ पे बबल है, सो बबल है, सिंपल सी बात है। तो जैसे ही आप उसको चार्ज गिवन करते हो तो पूरा का पूरा चार्ज कहाँ रिड्यूस होता है, उसके सरफेस पे। उसके सरफेस पे रिड्यूस होने का कारण भी मैंने आपको बताया था कि सेम नेचर का चार्ज होने की वजह से क्या होता है, आपके सारे जो चार्ज कंपोनेंट है ना, ये एलिमेंट पोर्शन है, सभी एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपल्सिव फोर्स लगाते हैं, जिससे इसकी साइज़ में क्या हो जाता है, आपका इंक्रीमेंट हो जाता है। तो यहाँ पे साइज़ क्या होने वाली है, इंक्रीज होने वाली है। चाहे आप किसी भी कंडक्टर आपके सो बबल को चाहे आप पॉजिटिव चार्ज दो चाहे आप नेगेटिव चार्ज दो, हमेशा साइज़ क्या होने वाली है, इंक्रीज होने वाली है ड्यू टू रिपल्सिव फोर्स, राइट। देखो यहाँ पे सॉल्यूशन भी दिया हुआ है। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ज इज नॉट पॉसिबल। मैंने आपको बताया था चार्ज हमेशा क्या होता है, मल्टीपल इंटीग्रल ऑफ वन इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। तो यहाँ पे देखो आपके पास में कौन कौन से नंबर दिए हुए हैं, मतलब कौन कौन सी वैल्यूज़ दी हुई है आपको। एक वैल्यू है 1.6 इंटू टेंस टू पावर -18। चेक करते हैं, देखिए पॉसिबल है क्या, 1.6 इंटू टेंस टू पावर -19, ये वन इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया। -18 करना है, इट मीन्स यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई किया है और यहाँ पे भी 10 से मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया माइनस का 18, राइट, एंड डिवाइडेड बाई 1/10। दूसरा देखते देखते क्या हो गया है, 1.6 इंटू टेन टू पावर -19, एंड सेकेंड वन आपके पास में कितना है, और ये आपका हो गया 1.6 इंटू टेन टू पावर -20। देखो 1.6 इंटू टेन टू पावर, मैं इसको एक बार इरेज कर लेता हूँ बच्चों, 1.6 इंटू टेन टू पावर -20, ये -20 कैसे आया, -90, इट मीन्स यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 10 है, तो इससे मिल के तो आपका क्या हो गया, ये -20, और यहाँ पे आ गया आपका 10। इट मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, 1/10 आ रहा है। आपका जो वन इलेक्ट्रॉनिक चार्ज नहीं पूरा का पूरा, इसको मैं 10 से डिवाइड करता हूँ, तब मेरे पास में -20 आ रहा है, राइट। और जो ये वाला है यहाँ पर -18 कब आएगा, जब आप 10 ई से मल्टीप्लाई करोगे, तो सही है, ये ई के इक्विवेलेंट हो गया, ये हो रहा है E/10, जो कि पॉसिबल नहीं है। मैंने क्या कहा था, यहाँ पर इंटीजर नंबर आना चाहिए, 1 2 3 4, बट ये आ रहा है 1/10। इट मीन्स वन इलेक्ट्रॉनिक चार्ज को आप 1/10 कर रहे हो, तब वैल्यू आ रही जो कि पॉसिबल नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ये वाला, ये पॉसिबल चार्ज नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। वैसे सॉल्यूशन वगैरह तो यहाँ दिया हुआ है, तो आप एक बार क्या करना है, क्योंकि जो हमारा वीडियो है ना थोड़ा लंबा जा रहा है, अगर मैं पहले पिछले वाले क्वेश्चंस करवा देता हूँ, अगर जल्दी हो जाता है तो इस क्वेश्चन को हम सोल्व करने वाले हैं। इस क्वेश्चन को एक बार अच्छे से पढ़ लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जनरली आप में से कोई स्टूडेंट शायद मुश्किल ही कर पाएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है, बहुत शानदार क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, if the radius of a solid and hollow copper spheres are same, which one can hold greater charge। हमारे पास में एक सॉलिड और एक होलो कॉपर स्पेयर है, दोनों की साइज सेम है, तो इट मीन्स हमारे पास में सरफेस एरिया दोनों का सेम है। और मैंने आपको पहले बताया, चाहे होलो हो चाहे सॉलिड हो, हमेशा चार्ज कहाँ रिड्यूस होता है, सरफेस पे। और जब सरफेस एरिया सेम है तो चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी भी क्या रहने वाली है, सेम रहने वाली है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो बोथ विल होल्ड इक्वल चार्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम ऑफ चार्ज विल बी। तो हम कैसे किस फॉर्मूले से निकालने वाले हैं, Q इक्वल्स टू एन इंटू ई। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल्स टू क्या हो गया, Q/E। Q की वैल्यू उसने कितना बोला है, 1 कूलम, और डिवाइडेड बाई ई की वैल्यू कितनी हो गई, 1.6 इंटू टेंस टू पावर -19। और 1/1.6 इंटू टेंस टू पावर 19 की वैल्यू आप डायरेक्ट याद रखनी है आपको, चाहे कुछ हो जाए। मैं आपको बता रहा हूँ, 1/1.6 इंटू टेंस टू पावर -19 की वैल्यू होती है 6.25 मल्टीप्लाई बाई टेंस टू पावर 18। इतने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे आपके 1 कूलम चार्ज के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, द करंट प्रोड्यूस इन वायर व्हेन टेंस टू पावर 7 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड आर फ्लोइंग इन इट। आपके पास में एक वायर है जिसके अंदर करंट फ्लो हो रही है, टेंस टू पावर 7 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड। इट मीन्स हमें क्या गिवन है, Q/T। क्या गिवन है, Q/T। तो हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो निकालना है यहाँ पे, तो देखो सॉरी करंट निकालनी है यहाँ पे।
व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग इन इट। इसमें आपको इलेक्ट्रॉन दिए हुए पर सेकंड 10⁻7 इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं। तो हमारे पास में करंट आई इक्वल टू क्या हो गई, Q/T। तो देखो अब हम इस फॉर्मूले से निकालने वाले हैं आई इक्वल्स टू Q/T एंड Q इक्वल्स टू क्या होता है, यानी हमें क्या गिवन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड गिवन है। इट मीन्स आपके पास में जो वैल्यू है उसको ई से मल्टीप्लाई करना है, करंट फ्लो क्या आ जाएगी आपकी। तो हमारे पास में वैल्यू कितनी गिवन है, 10⁻7 को आपको मल्टीप्लाई करना है ई से, और वही आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो 10⁻7 को आप 1.6 इंटू टेन से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻12 एम्पियर। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। चलो बच्चों थोड़ा सा मैं हल्का सा जो प्रीवियस क्वेश्चन है उसको मैं समझा देता हूँ, अभी टाइम है थोड़ा सा हल्का सा। 5 balls numbered 1 to 5 balls suspended using separated threads, pair 1 2 2 4 4 1 so electrostatic attraction, while pair 2 3 4 5 shows repulsion, therefore ball first must be। देखो बच्चों यहाँ पर हमें क्या दिया है, कुछ पेयरिंग के लिए बोला उसने। हमारे पास में 5 टाइप की बॉल्स है, 1 2 3 4 एंड 5। ये क्या कर रहा है, इनको सभी को है ना सस्पेंड किया है सेपरेट तरीके से। तो ये क्या कर रहा है कि 1 और 2 ये आपके अटैक कर रहे हैं, ठीक है। 2 एंड 4 ये भी अटैक कर रहे हैं, 4 एंड 1 ये भी अटैक कर रहे हैं, ठीक है ना। जब बच्चों अट्रैक्शन कर रहे हैं तो हम एक अपने हिसाब से साइन ले लेते हैं, पॉजिटिव होना चाहिए तो इन पर नेगेटिव होना चाहिए। और ये कह रहा है कि ये दोनों अटैक कर रहे हैं तो इसका मतलब इस पर पॉजिटिव होना चाहिए, बट ये दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव हो गए, इट मीन्स ये पॉसिबल नहीं है। चलो हम क्या कर लेते हैं, इस पे पॉजिटिव कर लेते हैं तो ये नेगेटिव होना चाहिए। जब ये पॉजिटिव है तो ये इसके साथ अटैक कर रहा है तो ये नेगेटिव होना चाहिए, बट ये नेगेटिव नेगेटिव है तो ये भी पॉसिबल नहीं है। इट मीन्स बच्चों यहाँ पे एक चीज़ आपको डायरेक्ट ध्यान रखनी है, इनमें से एक बॉल ऐसी है जो न्यूट्रल है, बिकॉज न्यूट्रल चीज़ हमेशा किसी भी चार्ज बॉडी से अट्रैक्ट होती है हमेशा। इसी को इंडक्शन भी कहते हैं। मैं आपको समझा देता हूँ, यहाँ मान लो न्यूट्रल बॉडी है और यहाँ पर आपकी कोई चार्ज बॉडी है, तो इसके सरफेस पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव, और इस सरफेस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। अट्रैक्शन हुआ कि नहीं हुआ। इट मीन्स यहाँ पर हमारे क्वेश्चन में यही सोचना है कि हमें 1 2 एंड 4 इनमें से कौन सी ऐसी बॉल है जो न्यूट्रल है। तो देखो 1 एंड 2 के लिए बोला है अट्रैक्शन, 2 एंड 4 के लिए भी बोला है, एंड 1 एंड 4 के लिए बोला है। तो इनमें बच्चों देखो हमारे पास में कॉमन क्या है, कॉमन क्या रह रहा है, 1 एंड 2 अट्रैक्शन हो ही रहा है, 2 एंड 4 में भी अट्रैक्शन हो रहा है, बट 1 एंड 4 में भी अट्रैक्शन हो रहा है, 1 एंड 4 में भी अट्रैक्शन हो रहा है। इट मीन्स मैं एक बार क्या कर लेता हूँ, देखो 2 को है ना मैं एक बार न्यूट्रल लेने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो जैसे आप न्यूट्रल लेते हो, बट हमारे पास में क्वेश्चन के अंदर आगे और क्या दिया हुआ है, 2 एंड 3 4 एंड 5 ये रिपल्सिव है। इट मीन्स इनके ऊपर तो चार्ज है 2 3 एंड 4 5 पे। इट मीन्स 2 एंड 4 तो न्यूट्रल हो ही नहीं सकते, बिकॉज इनके बीच क्या है, रिपल्सिव फोर्स है 2 एंड 3 के बीच एंड 4 एंड 5 के बीच। इट मीन्स हमारे पास जो बॉल फर्स्ट ना वही न्यूट्रल होएगी, इट मीन्स उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। बस ये सॉल्यूशन हो गया। एक बार आप अच्छे से पेन कॉपी लेके करने की कोशिश करना। ओके स्टूडेंट्स, अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो मैं आपको एक नेक्स्ट लेक्चर होएगा ना उसके अंदर अच्छे से इंडेक्स वगैरह बना के समझा दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।